हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करती हूँ। चलिए ठीक है, आज मैं आप लोगों को फिर एक न्यू आर्टिकल के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बल्कि, कोरोना वायरस। ठीक है, अब कोरोना वायरस ये भी, इसमें भी आपको क्या चाहिए, जो राइटिंग आर्टिकल राइटिंग है, इसमें भी आपको क्या लिखना है, वही ऐसे की तरीके जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे 12 नंबर का था, उसको भी 100 बल्कि 200 वर्डों में उसे लिखना था उसको भी। तो इसको भी देख लीजिए, ये वो 12 नंबर का था और ये 10 नंबर का है। ये भी उसी प्रकार है, सेम उसी प्रकार है बिल्कुल। इसमें क्या लिखना है, इसमें भी आपको टाइटल लिखना है और राइटर्स नेम लिखना है। ठीक है, इसको भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 से 4 आपको आर्टिकल राइटिंग बताऊंगी, उसमें से एक पक्का आप में एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मेरे तीनों चारों जो आर्टिकल बताऊंगी उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिख लेना और देख लेना और पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल राइटिंग है, देखिए मैंने एक द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन को लोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। और नेक्स्ट आपका कोरोना वायरस है। ठीक है, तो कोरोना वायरस, इसमें आपका टाइटल क्या लिखना है कोरोना वायरस में, देखिए यहाँ पर टाइटल क्या है, कोरोना वायरस लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको राइटर्स नेम क्या लिखना है, XYZ। मैंने पहले भी बताया कि राइटर्स नेम ना आए तो आपको राइटर्स नेम की कहाँ रहता है, हम इसको इस ऐसे को, इस आर्टिकल को किसने लिखा है, हम कैसे पहचान पाएंगे। तो जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे या फिर ऊपर आपको उस राइटर का नाम दिया होगा। ठीक है, मैं पहले भी बताई हूँ और फिर भी बता रही हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, प्लीज़ जो है मैंने उसको बताया है और मैं नेक्स्ट इसको भी बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए हम जो है बिना समय को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। आप आ जाइए, इसकी क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, टाइटल मैंने बता दिया कोरोना वायरस, राइटर्स नेम XYZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका क्या है, इंट्रोडक्शन में देख लीजिए इंट्रोडक्शन किस तरीके हमें क्या करना है। इंट्रोडक्शन में Coronavirus, which is commonly called COVID-19, it is a new virus that is impacting the whole world badly because it is spreading contact from person to person. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में आप देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि कोरोना वायरस विच इज कॉमनली, कोरोना वायरस विच जिसे इज कॉमनली सामान्य रूप से कॉल्ड पुकारा जाता है या कहा जाता है कोविड-19। कोरोना वायरस को क्या कहा जाता है, सामान्य रूप से, कॉमनली रूप से क्या पुकारा जाता है उसे, कोविड-19। इट इज़ अ न्यू वायरस, यह एक नया वायरस है दैट इज इम्पैक्टिंग, जो प्रभाव डाल रहा है द होल वर्ल्डली बैडली, द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बैडली, बुरी तरीके से, बिकॉज क्योंकि इट इज स्प्रीडिंग, क्योंकि यह फैल रहा है। क्या फैल रहा है, कोरोना वायरस। ठीक है, क्योंकि यह स्प्रीड कर रहा है, फैल रहा है, कांटेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट से फैल रहा है, संपर्क से। यदि आप उसको छुओगे तो उससे ये क्या है, कोरोना वायरस, एक दूसरे से कांटेक्ट करने से, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, कांटेक्ट होता है, तो ये कोरोना वायरस स्प्रीड होता है, फैलता है। ठीक है, तो आप आइए इसके बारे में देखिए, अब ये कैसे फैलता है। इंट्रोडक्शन के बारे में आप जान लिए कि किस प्रकार फैलता है, कांटेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है कि नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, तो ये आपका क्या होता है, कोरोना वायरस होता है। ठीक है, कोरोना वायरस फैलता है। तो चलिए आप आ जाइए इसके बारे में, हाउ डज स्प्रीड, ये कैसे फैलता है कोरोना वायरस, हाउ डज इट स्प्रीड, आपकी हेडिंग है हाउ डज इट स्प्रीड, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में देखिए कोरोना वायरस कैसे फैलता है। इसको भी बताऊंगी मैं। COVID-19 was first identified in December 2019 in Wuhan city of China. In March 2020, WHO declared that the COVID-19 infection disease now it is spread throughout the world. ये कैसे फैलता है, COVID-19 was first, कोविड-19 की पहली बार आइडेंटिफाइड हुई थी, पहचान हुई थी। कोविड-19 कोरोना वायरस की पहली बार पहचान हुई थी कब, इन दिसंबर 2019, यानी कि दिसंबर 2019 में, इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में, चाइना में एक वुहान सिटी है। तो ये जो है कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की पहली बार पहचान हो गई थी चाइना के जो है वुहान सिटी नामक स्थान से। इन मार्च 2020
मार्च 2020 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड यानी कि विश्व हेल्थ स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर्ड क्या किया था 2020 में, इन मार्च 2020 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर्ड घोषित किया था या घोषित कर दिया था दैट की दी कोविड-19 इन्फेक्शन, की कोरोना वायरस या कोविड-19 एक प्रभावित करने वाली डिसीज है, बीमारी है। नाउ इट स्प्रेड, अब यह फैल रही है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे संसार में ये क्या है, ये फैल रही है। जो न्यू वायरस है ये पूरे संसार में फैल रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसके लक्षण कैसे कैसे हैं, क्या है, ये कैसे फैलता है ये आपका, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या है कोविड-19 के। कोविड-19 सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, सिम्टम्स माने होता है, सिम्टम्स मीन्स लक्षण होता है, ठीक है। कोविड-19 ऑफ सिम्टम्स या सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस कोविड-19 के सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या है, कैसे पहचान जाएंगे कि कोरोना वायरस कोरोना हो गया है, ठीक है। कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी डेंजरस, कोविड-19 सिम्टम्स, कोविड-19 के लक्षण कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कोविड-19 सिम्टम्स, कोरोना वायरस के लक्षण कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दी मोस्ट सिम्टम्स, उनके अधिकांश लक्षण आर फीवर, कैसे स्टार्ट होते हैं, फीवर बुखार से, ड्राई कफ सूखी खांसी, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और सांस लेने में समस्याएं होती, ब्रीदिंग करने में क्या होती हैं, प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में समस्या होती है, सूखी खांसी आती है, फीवर होता है, सर्दी वगैरह कुछ ऐसे आता है, तो सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 हो गया, यानी कि कोरोना वायरस के लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, कोरोना वायरस की प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि जो है इससे हम रोकथाम हो जाए, इससे हमारा बचाव हो जाए, ठीक है। तो प्रिवेंशन के बारे में देख लीजिए। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं दैट कि नो वैक्सीन, कि कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा हैज़ बीन मेड, नहीं बनी हुई है फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, एट दिस डिसीज, इस बीमारी की, एज इट, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इस जो बीमारी है, जो न्यू वायरस है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इस जो बीमारी है इसके जो है इलाज के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, कोई भी दवा नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे ये हम इससे बचाव कैसे कैसे किस प्रकार से करेंगे, चलिए बताते हैं। जैसे हम कैसे इससे बचाव करेंगे, कैसे इससे प्रिवेंशन करेंगे, इसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, कवर ढकिए योर नोज, अपने नाक को, एंड माउथ, और मुंह को, विथ मास्क, किसके साथ, मास्क से। मास्क से क्या करिए आप जो है अपनी नाक को और माउथ को कवर किए रहिए, ढके रहिए, इससे हमारा प्रिवेंशन हो सकता है, इससे हमारा बचाव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, दूसरा, मेंशन इस डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 और 6 फीट एंड स्टे एट होम। मेंशन, और क्या करिए, बनाए रखिए, इस डिस्टेंस, दूरी बनाए रखिए, आप एट लीस्ट कम से कम 5 और 6 फीट, कम से कम कितनी, 5 से 6 फीट की दूरी बना करके रखिए, डिस्टेंस में रहिए, एंड स्टे एट होम, और घर पर रुके रहो, ठीक है। इसमें जो है मेंशन इस डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 और 6 फीट एंड स्टे एट होम, इसमें जो है क्या करना होता है कि कम से कम 5 या 6 फीट की दूरी बनाए रखना होता है, और जो है हमें कहाँ रहना होगा, घर पे ठहरना होगा, तब तो हमारा इससे प्रिवेंशन हो सकता है, ठीक है, बचाव हो सकता है। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ तो रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी हूँ, लेकिन प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप लोग जो है एक लाइक कर सको, शेयर कर सको, और सब्सक्राइब कर सको मेरे चैनल को। इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो कम से कम इतना तो करो भाई, है कि नहीं। चलिए देखिए, थर्ड नंबर आपका क्या है, वॉश योर हैंड विथ सोप और सैनिटाइजर। वॉश, क्या करिए, वॉशिंग, धुलिए, धोइए, वॉश करिए योर हैंड, अपने हाथ को, विथ सॉप, किससे धुलिए, साबुन से, और सैनिटाइजर, या फिर सैनिटाइजर से, यानी कि साबुन से
और सैनिटाइजर से क्या करिए, आप अपने हाथों को धोते रहिए, धुलते रहिए हमेशा सैनिटाइजर से। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, इम्पैक्ट आप कोविड-19। ठीक है, अब कोविड-19 के जो प्रभाव है, इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं वो कैसे हैं, क्या है, तो इसके इम्पैक्ट के बारे में चलिए हम बता देते हैं आपको। The government are declared lockdown to break the chain of COVID-19. The people has to face a lot of troubles because all the economical, social and educational activities were closed. The government are declared, सरकार ने डिक्लेयर्ड क्या किया, घोषित कर दिया था। जब कोविड-19 स्टार्ट हो गया था, कोरोना वायरस न्यू वायरस स्टार्ट हो गया था, तो जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उन्होंने उसने क्या किया था, डिक्लेयर्ड घोषित किया, लॉकडाउन क्या घोषित किया, लॉकडाउन घोषित कर दिया टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की जंजीर को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। द पीपल हैज टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, लोगों को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत ढेर सारी परेशानियों का। बहुत देखो, लोग जो लोग बाहर थे, कितनी दूर, मुंबई में थे, दिल्ली में थे, कानपुर में थे, कहीं भी थे, है कि नहीं, तो वो लोग कैसे आए, पैदल आए, उनको पैदल आना पड़ा, उनको ढेर सारी मुसीबतों का फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा। बिकॉज क्योंकि ऑल दी इकोनॉमिकल, क्योंकि सभी इकोनॉमिकल, आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड एजुकेशनल और शैक्षिक एक्टिविटीज, जो गतिविधियां थी, वर क्लोज्ड, क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। समझ रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी, वो सारी गतिविधियां को क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल्स करना पड़ा सारे आदमियों को, सारे व्यक्ति को, लोगों को बहुत ढेर सारी मुसीबतों का फेस करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारी जो गतिविधियां थी, एक्टिविटीज़ थी, वो क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी। ठीक है, आपको मैंने लास्ट में बताया कि आपको लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन के बारे में जरूर लिखना है आपको। टाइटल, राइटर्स नेम, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बिल्कुल यही 4 चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आपको 10 नंबर लाना है तो कम से कम इतना तो कंप्लीट ही होना चाहिए। मैं इतना बता रही हूँ, कम से कम आप तो करना, आपका फर्ज बनता है। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना, इसका निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष क्या है, हमें क्या करना चाहिए कोरोना वायरस के प्रति। तो कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वायरस प्रॉब्लम्स, नाउ इट इज नेसेसरी दैट वी केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कोरोना वायरस क्या है, एक है आप दी मोस्ट सीरियस वायरस प्रॉब्लम्स, सबसे गंभीर वायरस की समस्याओं में से क्या है, एक है कोरोना वायरस। आज तक आपने कोई भी ऐसा वायरस नहीं सुना होगा, कोई भी नहीं देखा होगा ऐसा वायरस जो बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, खतरनाक हो, है कि नहीं। इनमें लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियां, मुसीबतें झेलने पड़ी ये कोरोना वायरस में। तो ये जो है आपके ये आर्टिकल में 100% आने की संभावना है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी हूँ बच्चों। तो आप लोगों का भी बनता है कि कम से कम एक लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और उनसे बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए ठीक है, कोरोना वायरस एक है आप दी मोस्ट सीरियस वायरस, सबसे गंभीर वायरस की समस्याओं में से। कोरोना वायरस सबसे गंभीर वायरस समस्याओं में से एक समस्या है, एक गंभीर समस्या है। नाउ अब इट इज़ नेसेसरी, अब इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, दैट की वी केम आउट, कि अब हम बाहर आए आप दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से, इस स्थिति से हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। हमें ये कौन सा ऐसा, कोई ऐसा काम करना चाहिए, कौन सा ऐसा काम करें कि हम इस स्थिति से, इस सिचुएशन से हम जल्दी बाहर आएं और कोरोना वायरस हट जाए। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस का जो आपका ऐसे था, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आर्टिकल था मैंने बता दिया है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन के बारे में और कोविड-19 के बारे में मैं अब कम से कम आपको अभी 2 से 3 या 2 कम से कम आपको आर्टिकल राइटिंग लेके आऊँगी, लिखाऊंगी, आपको अपलोड करूँगी। तब तक जो है आप इसकी स्टडी करते रहिए, इसको लिख लीजिए और पढ़ते रहिए, याद कर लीजिए इसमें लिखना क्या क्या है। जो आर्टिकल है सेम समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ऐसे से इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं, वही टाइटल लिखना है, राइटर्स नेम लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। आपको ऐसे में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में हेडिंग लिखना होता था। तो डोंट वरी, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको राइटर्स का नेम भी मिल जाएगा, टाइटल भी मिल जाएगी, आपको लिखना है। तो आपको 10 नंबर लाना है इसके लिए। तो चलिए, हम जो है ये आपका पूरा हो गया, समाप्त हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं इसी तरह मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।